नमस्कार, केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मंजुला ठाकुर आपके साथ। एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। भारतीय संस्कृति जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। विधायक वनडेप्पा काशिमपुर से जेडीएस युवा घटक के जिला अध्यक्ष मोहम्मद फैरोज खान ने मुलाकात की। कोटा दलदल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई शीर्ष अधिकारियों वार्ता के लिए दिल्ली आएंगे। भारत में कोरोना के BF7 वेरिएंट से नहीं होंगे चीन जैसे हालात, हिंदुस्तानियों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित। चीन पर सदन में नहीं हुई चर्चा, कांग्रेस ने वाजपेयी और नेहरू का हवाला देकर मोदी सरकार को घेरा। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। राष्ट्रीय जागरण समिति की जिला इकाई द्वारा शहर के कर्नाटक फार्मेसी कॉलेज परिसर में रविवार शाम को भारतीय संस्कृति जन जागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय जागरण समिति के राष्ट्र संयोजक विचारक व वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और बीदर सिद्धारूढ़ मठ के पूज्य सदगुरु स्वामी ने दीप प्रज्वल करके की। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय जागरण समिति के राष्ट्र संयोजक विचारक व वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को सुनने के लिए कॉलेज परिसर में इकट्ठा हुए युवा सहित अन्य बेचैन थे। इस कार्यक्रम की तैयारियां पिछले एक सप्ताह से चली आ रही थी। प्रचार समिति के अध्यक्ष रेवंत सिद्धप्पा, जलदेव बीदर समन्वयक सोमशेखर पटिला गदगी सहित अन्य उपस्थित थे। कर्नाटक फार्मेसी कॉलेज के परिसर में सुसज्जित मंच का निर्माण किया गया था। कुल 15,000 लोगों के लिए सीटों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उम्मीद से अधिक लोगों ने भाग लिया। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ देश के सबसे चर्चित व्यक्ति हैं। भारतीय संस्कृति पर इनके भाषणों की सभी ने सराहना की। इससे लोगों में उनको सुनने के लिए उत्सुकता थी। संवाददाता शान अली और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले बीदर के हजारों लोगों के सामने यहाँ तक पहुँचने में मुझे 3 साल की देरी लगी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। उसमें कई कारण भी थे। उसमें सबसे बड़ा कारण था कि मैं जिस भाषा में अपनी बात रखता हूं, मेरे मन में ये बार बार सवाल उठता था। कर्नाटक के लोग, वो राष्ट्रवादी लोग, वो सनातनी हिंदू, पता नहीं कर्नाटक में मेरी बात को किस भाषा में समझ पाएंगे कि नहीं। बढ़ गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, मेरी जाति के 2 मंत्री नहीं बने, मेरी जाति के लोगों को ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। इस दबाव ने भारतीय संसद के अंदर एक ऐसी अभूतपूर्व घटना घटी जिसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि ये घटनाएं मुझे मालूम है कि सत्ताएं और पार्टियां आप तक नहीं पहुंचाएंगी, क्योंकि उसमें कुछ मर्यादा है और मर्यादा में रहने से कभी कभी आपके अंदर जो पुरुषार्थ का भाव पैदा होता है वो भी नहीं बताने से उनकी मजबूरी है। इसलिए मैं इन दोनों चीजों से अलग हूं। लोगों को, उन सनातनियों को भागने पे मजबूर कर दिया। वहां एक धारा थी, उस धारा को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में आपका बहुमत होना जरूरी था, लेकिन एक सदन में आपका बहुमत नहीं था। आप यहां से जब इस बात को कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस सभा में बैठा हुआ एक व्यक्ति, मेरी मां, बहन, बेटी, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई है, इसका अंदाजा आपको लगेगा। ऐसे नहीं था कि संसद में गए और बात रखी, बिल पास हो गया। ये पूरे देश में जो ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅದು ಯಾವ ಜಾತಿಯವರೇ ಇರಲಿ ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ।
बीदर दक्षिण के विधायक वंडेप्पा खाशिमपुर से नवनियुक्त बीदर जेडीएस युवक घटक के अध्यक्ष मोहम्मद फैरोज खान ने वंडेप्पा के खाशिमपुर के निवास जाकर उनसे मुलाकात की और इस अवसर पर खान ने उन्हें पुष्प गुच्छा देकर सम्मान किया। वंडेप्पा ने खान को युवा घटक के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उन्हें बधाई दी और उन्हें पद पर रहकर पार्टी को मजबूत और आने वाले चुनाव में विजयी बनाने के लिए प्रयास करने को कहा। इस अवसर पर काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, अनिल गंजकर सहित मोहम्मद फैरोज खान के समर्थक आदि उपस्थित थे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। अब समाचार राज्य के अन्य जिलों के। हताश समय के लिए हताश उपायों की आवश्यकता होती है, यह कहावत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के लिए उपयुक्त लगती है, जो चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। वे आरक्षण के दलदल से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। बोम्मई की दुर्दशा की तुलना कांग्रेस के सिद्धारमैया से की जा सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में केंद्र को सिफारिश करने का जोखिम उठाया कि लिंगायतों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए, एक ऐसा कदम जिसे व्यापक रूप से उल्टा माना जाता है। इस बार पंचमशाली लिंगायत बोम्मई पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि उन्हें श्रेणी 3B से श्रेणी 2A के तहत रखा जाए। फिर SC/ST के लिए आंतरिक कोटा लागू करने का दबाव है। साथ ही बीजेपी में वोकालिका ने बोम्मई पर अपना कोटा 4% से बढ़ाकर 12% करने का दबाव बढ़ा दिया है। बोम्मई को पहले SC/ST कोटा बढ़ाने के लिए अपनी सरकार के फैसले के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, जिससे कर्नाटक में कुल आरक्षण 56% हो गया है, जो 50% की सीमा से अधिक है। जलील के पार्थिव शरीर को अंतिम सम्मान देने के लिए रविवार को बड़ी संख्या में लोग जमा हुए, जिन्हें हमलावरों ने सूरतकाल के कृष्णापुरी में उनकी दुकान पर चाकू मारकर मार डाला था। परिवार के सदस्यों और मुस्लिम नेताओं ने न्याय की मांग की है। नेताओं ने कहा कि समुदाय को बार बार अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। जलील सूरतकल के कृष्णापुरा के 9वें प्रखंड का रहने वाला है। अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव को उसके घर ले जाया गया। पुलिस आयुक्त N शशि कुमार ने घटनास्थल का दौरा किया है। समुदाय के सदस्यों ने पुलिस आयुक्त का घेराव किया और अपनी शिकायतों को हवा दी। न्याय की मांग करते हुए उन्होंने कहा, हम बार बार अन्याय का सामना कर रहे हैं। जुलाई में फाजिल की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तारी के 1 सप्ताह के भीतर ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब भी हमें न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, उन्होंने आरोप लगाया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।95283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार।
कोरोना के सबसे नए और घातक वेरिएंट BF7 को लेकर जब से चीन से भयावह खबरें सामने आई हैं, तब से भारत में भी लोग कोरोना को लेकर दहशत में हैं। हालांकि इस डर के बीच राहत की खबर सामने आई है। दरअसल CSIR कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र CCMB के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस के BF7 वेरिएंट का चीन जितना गंभीर प्रभाव होने की आशंका कम है, क्योंकि भारतीयों ने पहले ही हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर ली है। CCMB के निदेशक विनय के नंदीकुरी ने कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि हमेशा एक चिंता बनी रहती है कि इन सभी वेरिएंट में प्रतिरोधक प्रणाली से बचने की क्षमता होती है और ये उन लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं जिन्हें टीका लग चुका है, और यहाँ तक कि जो ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमित हो चुके हैं। उन्होंने कहा मौजूदा वेरिएंट का संक्रमण उतना गंभीर नहीं है जितना कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण हुआ करता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक हद तक हर्ड इम्यूनिटी है। वास्तव में हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी है क्योंकि हम अन्य वायरस के संपर्क में हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान चीन के विषय पर चर्चा न कराने को लेकर सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा, आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। उन्होंने बतौर सांसद नेहरू को एक सहस्ताक्षर पत्र सौंपा था, जिसमें चीनी आक्रमण पर चर्चा के लिए निर्धारित समय से पहले संसद बुलाने का अनुरोध किया गया था। तब नेहरू मान गए थे। अब सांसद चीनी घुसपैठ पर चर्चा भी नहीं कर सकते। नमिता कुमारी पति अमित सिंह रोड शो में जुटा, काफी हुजूम मशरक। उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी नमिता कुमारी पति अमित सिंह ने लोगों से किया अपील, विकास करना मेरा प्रथम प्राथमिकता होगी। जन जन तक लोगों की समस्या सुने। इनकी लोकप्रियता इस क्षेत्र में काफी है। इनके समर्थन में जितेंद्र यादव तरैया विधानसभा आम आदमी पार्टी से अध्यक्ष है। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि उनको आसीन करे और जीत दिलाए। तारकेश्वर सिंह, राम इकबाल सिंह आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष, परमात्मा सिंह अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष, फैसल हुसैन, नीलू सिंह जिला सचिव आम आदमी पार्टी, प्रियंका सिंह आदि लोग रहे मौजूद। छपरा से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। कहना यही है कि जो नरक पंचायत का मतलब जो नरक पंचायत था, उसको हम नगर पंचायत बनाने के लिए जो काम करना शुरू किए थे, आज वो जन समर्थन साबित कर रहा है कि नगर पंचायत में सिर्फ उप चेयरमैन में नमिता अमित का ही चलेगा। आप पैदल मार्च कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको जनता आसीन करती है, जीत दिलाती है, तो आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा विकास का? जिस तरह अभी हम जन के साथ, सारे जनता के साथ जिस तरह हम पैदल मार्च कर रहे हैं, उसी तरह फिर समस्या के लिए भी एक बार करेंगे। जनता का अपार समर्थन यहाँ पे आपको मिल रहा है, इसका श्रेय किसको देंगे? जनता को श्रेय देंगे। जी जी। मेरा जनता बार बार कहते हैं, नामांकन में हम गए थे तो कम से कम 500 से ऊपर मैंने बाइक का रैली था, 30 से ऊपर 4 चक्का था। किसी ने हमसे 1 रुपया लेने का भी काम नहीं किया, अपने पॉकेट से तेल भरवा। और ये जो जन समर्थन देख रहे हैं, ये कोई भाड़े का टट्टू नहीं है, ये जनता का समर्थन मिला है हमको। और शायद आप देखे होंगे कि जितने भी लोग आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा पाकिस्तान अब आतंकवादियों से ही परेशान हो चुका है। तहरीक-ए-तालिबान नामक आतंकी संगठन ने पाकिस्तानी सरकार को घुटनों पर ला दिया है। पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों में टीटीपी लगातार पुलिस और सरकार को चुनौती दे रही है। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में टीटीपी आतंकी हमले कर रहा है। पाकिस्तान पुलिस और सेना के जवानों को टीटीपी मौत के घाट उतार रहा है। इससे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हालत खस्ता हो गई है। अब टीटीपी से निजात पाने के लिए सरकार सैन्य कार्रवाई का विकल्प तैयार कर रही है। पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में आई तेजी के बीच देश का नागरिक और सैन्य नेतृत्व प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को लेकर एक प्रमुख नीतिगत समीक्षा कर रहा है। टीटीपी प्रायोजित हमलों में आई बढ़ोतरी ने संबंधित अधिकारियों को पिछली सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। भारतीय संस्कृति जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। विधायक वनडेप्पा काशिमपुर से जेडीएस युवा घटक के जिला अध्यक्ष मोहम्मद फैरोज खान ने मुलाकात की। कोटा दलदल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई शीर्ष अधिकारियों वार्ता के लिए दिल्ली आएंगे। भारत में कोरोना के BF7 वेरिएंट से नहीं होंगे चीन जैसे हालात, हिंदुस्तानियों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित।
चीन पर सदन में नहीं हुई चर्चा, कांग्रेस ने वाजपेयी और नेहरू का हवाला देकर मोदी सरकार को घेरा। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। सभी लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।